देखिए क्या पढ़ना है, अल्काइन है ना। अल्केन बता चुके हैं, अल्कीन बता दिया, और क्या है अगला अल्काइन है। तो अल्काइन भी देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है, अल्क और वाई। अल्क का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हो गया कार्बन एटम की संख्या, और वाई का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब हो गया कि दो सी एटम के बीच क्या दिया गया है, सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो सबसे पहले जानिए अल्काइन है क्या। तो अल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनके चेन के दो सी एटम के बीच कम से कम एक ट्रिपल, कम से कम एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अल्काइन है इसका मतलब हो गया कम से कम एगो क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n ठीक है। और जहां n बराबर होगा कार्बन एटम की संख्या। और यहाँ देखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी एटम। तो अल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब सीखिएगा एग्जाम्पल, जैसे देखिए हम लिखे जनरल फॉर्मूला, ठीक है, फिर लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर लिखे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर लिखे कॉमन नेम, और फिर क्या लिखे IUPAC नेम। ठीक है, अब समझिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्काइन, तो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। ये नहीं होगा, ये नहीं नाम जानते हैं क्या है इसका, अल्काइन। क्या है ये, अल्काइन। तो परिभाषा कहता है कि कम से कम दो सी एटम के बीच एक डबल। तो जब तक हम n बराबर 2 नहीं रखेंगे तब तक दो सी एटम आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ रखे हम n बराबर क्या, 2। तो C2 जहां जहां n है वहां 2 रखे, C2H2 तो यहाँ क्या देखे C2 और 2 दूनी 4 में 2 चल गया तो 2 बचा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, दो सी एटम के बीच एक क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, वैलेंसी 4 कर दिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसके साथ H लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, मिलना चाहिए एकदम, चेंज नहीं। अगर यहाँ बढ़ जाए या यहाँ घट जाए, यहाँ घट जाए, यहाँ बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं गलती है ना। आप देखिए पहले यूपेक बताते हैं। तो यूपेक कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का क्या नाम है, इथ। इथ के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, YnE। क्या हो गया, इथाइन। क्या हो गया, इथाइन हो गया। अब देखिए कॉमन नेम में क्या, इसका कॉमन नेम जो है वो है एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, ये बार बार आता है, एसिटिलीन का सूत्र लिखे, ये नाम नहीं लिख करके ये नाम लिखे, एसिटिलीन का सूत्र लिखे, C2H2। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, क्या हो जाता है, इथाइन हो गया। अगर हमने देखिए रखा n बराबर कुछ 3, तो C3H2n2 3 - 2, तो C3H कितना 4 है ना, C3H4। तो हो गया 1 2 3। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 2 3, ये सिंगल, इसके साथ ये 4 हो गया, ये तो 4 होल है, ये देखिए इसको 4 कर दिए। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ कितना कार्बन 3, तो 3 के लिए क्या लिखे, प्रोप। अब प्रोप के साथ क्या कर देंगे, YnE है ना। अब देखिएगा यहाँ पर प्रोपाइन हो गया, तो एसिटिलीन इवलन है, तो शेष क्या बच गया,
CH3, तो CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। तो क्या लिखेगा? मिथाइल एसिटिलीन। आया समझ में? कॉमन है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। ये हुआ मिथाइल और ये हो गया एसिटिलीन। देखिएगा ये किस पर आता है मिथाइल। देखिए एक फार्मूला होता है CnH2n+1, इसका नाम है अल्काइल। ठीक है, अगर हम रखें n बराबर 1 तो C1H2 × 1+1, तो क्या आ गया? Ca को हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 को हुआ। तो एक कार्बन का क्या नाम है? मीथ। अमिथ के साथ क्या लगाना है? Yl, मिथाइल हो गया। समझ रहे? अगर रखें n बराबर 2 तो C2H2 × 2+1, तो C2H कितना? 5। 2 कार्बन है तो 2 को क्या लिखेंगे? ईथ के साथ क्या लगाएंगे? Yl। तो क्या हो गया? इथाइल। 10 तक ये भी बना लीजिएगा। आ जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ओनाइल लगा ले। ठीक है, तो इसी पर ने लेके चले। CH3 है तो CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। ठीक है, समझ गए? इसको साइड में लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा 10 तक। इसको से देखिए अगला, देखिए अगला बताते हैं। अगर हमने लिखा है n बराबर 4 तो क्या लिखे? C4H2 × 4-2। तो यहाँ देखिए C4H कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। अब देख कार्बन कितना? 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ देखिए हम पहला पर नहीं देके दूसरा पर भी दे सकते हैं। चलो इसका हम 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 2 स्ट्रक्चर। एक में हम पहला पर लगाए और दूसरा में हम दूसरा पर लगाए, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़े कि एक पर लगाना है। तो यहाँ देखिए हम आगे इसको लिखे, ये हुआ। यहाँ देखिए इसको 4 कर दिए और इसको भी 4 कर दिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसको 4 कर दिए और इसको भी 4 कर दिए। यहाँ देखिए इस H, ठीक है, समझ गए? यहाँ भी H लगा। देखिए सेम आ गया। C4H6 है। अब देखिए पहले हम इसको हटा देंगे बोला। ये देखिए पहले यूपी का नाम बताते हैं। पहला में देखिए कितने कार्बन? 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट के साथ Yl, तो ब्यूटाइल हो गया। और यहाँ भी 4 कार्बन है तो इसको भी ब्यूटे लिखेंगे और ब्यूट के साथ क्या लगाएंगे? लेकिन यहाँ गिनना है कि किधर से ट्रिपल निकट पड़ रहा है। तो एने से चले तो 2 पर और ओने से भी चले तो 2 पर। 2 पर है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 ब्यूटाइल। अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तब ने एक पर लगल है तो 1 लिखा नहीं जाता है ना। लेकिन यहाँ पर 2 पर है तो 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉमन नेम में समझिए, ये देखिए एसिटिलीन ये नहीं हुआ तो शेष क्या बच गया? इथाइल। तो क्या लिखेगा? इथाइल एसिटिलीन। आ रहा है समझ में कि नहीं समझ रहे? ये देखिए यहाँ देखिए एसिटिलीन तो ये नहीं हुआ, दोनों तरफ क्या बच गया? तो कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल एसिटिलीन। आया समझ में कि नहीं समझे? अगर मान लीजिए एक और देख लीजिए, आ जाएगा? दिखाई देगा पीछे? यहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई। चल लिखो इतना तो। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एक खाली समझ लीजिए इसको। अगर मान लो कि n बराबर 5 रखे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 पर करने के बाद अगर हम मान लो यहाँ पर ट्रिपल लगाए, अब बाकी सबको सिंगल कर दिए, इसको 4 कर दिए, इसको भी 4 कर दिए, इसको भी 4 कर। सिर्फ कॉमन नेम समझावेंगे। यूपी तो आप जानते ही। देखिए अगर n बराबर 5 रखे, ठीक है, ऐसा बना। तो ऐसे तो यूपी का नाम हम लोग जानते हैं कि 5 का है तो क्या लिखेंगे? पेंट। और पेंट के साथ क्या लगा देंगे? वाइन। तो पेंटाइल हो जाएगा। लेकिन क्या पर है? 2 पर है तो 2 पेंटाइल। ये समझ रहे हैं? लेकिन यूपी का नाम तो हल्का है, लेकिन कॉमन नेम को पकड़िए। एसिटिलीन ये है और फिर एक तरफ क्या बच गया? इथाइल। और दूसरी तरफ क्या है? तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कीजिए। पहले ई की पहले एम, पहले ई। यहाँ कॉमन जो नाम हो जाएगा साधारण नाम इथाइल, फिर मिथाइल, फिर हो जाएगा एसिटिलीन। आया समझ में? अब कैसनो रहेगा बन जाएगा। बस अगर
ध्यान देना है दोनों तरफ और अल्फाबेटिकली ऑर्डर का भी पालन करना है, ठीक है? समझ में आ गया? लिख लीजिए।